भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। संगठन अध्यक्ष ने, प्रदेश ने, हमारे ने स्पष्ट लाइन दे दी है कि अपराधी किस्म के कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पर गंभीर किस्म का अपराध होगा, उसे हम नहीं रखेंगे। टिकट वितरण पर हंगामा खड़ा है। छोटे चुनाव का ये मसला बड़ा है। टिकट पर ट्विस्ट है। चुनाव में हर पल नया ड्रामा है, हंगामा है। लेकिन भाजपा अपनी नीति और नीयत पर कायम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। आपराधिक प्रवृत्ति वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसर्रत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज हमारी अपील समिति और हम सब लोगों ने मिलकर के तय करके दोनों टिकट को वापस लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इंदौर में टिकट वितरण पर बवाल हुआ तो भाजपा ने टिकट बदल दिए। पार्टी में जमकर बवाल हुआ तो कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। टिकट वितरण में एक कदम आगे रही कांग्रेस ने जमकर आरोप लगाए। क्या बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सुनिए। तो अभी तो जितने भी कांड हो रहे हैं उसमें बीजेपी और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों के हाथ होता है। भले ही टिकट कैंसिल कर दिया हो, लेकिन पीछे से भूमिका उस चुनाव में उन्हीं की रहेगी। और जितनी भी चुनाव के अंदर धांधलाई हो सकती है, गुंडागर्दी होती है, इस तरह के लोगों को पाल के रखती है भारतीय जनता पार्टी। भोपाल में देख लें, जग जाहिर सट्टेबाज है, उसने फिर टिकट दे दी। संरक्षण है। ट्विस्ट पर ट्विस्ट चुनाव के पहले नजर आ रहा है। परिवारवाद को न कहने के बाद अब आपराधिक प्रवृत्ति को भाजपा की ना है। लेकिन क्या ये पॉलिसी भाजपा को निकाय में जीत दिला पाएगी या फिर नाराजगी और भीतरघात से पार्टी को 2-4 होना पड़ सकता है? और साथ ही कांग्रेस इससे कितना माइलेज ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नो क्राइम पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या जीरो टॉलरेंस की नीति दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी को जनता का मत? क्यों कांग्रेस ने आपराधिक प्रवृत्ति वालों को भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण का लगाया आरोप? क्या आपराधिक प्रवृत्ति वाले कैंडिडेट के टिकट काट भारतीय जनता पार्टी ने किया डैमेज कंट्रोल? क्या भारतीय जनता पार्टी की इस भूल से कांग्रेस ले पाएगी चुनावी माइलेज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नगरीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि वो प्रत्याशी जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो गंभीर आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं, उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। इस स्तर पर एक निर्णय हुआ और इसी निर्णय के तत्वाधान में आज यानी कि
आज सुबह मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और तमाम मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करके यह ताकीद की कि वो दोपहर तक ये पता कर लें कि जिन लोगों को टिकट मिले हैं वो किसी गंभीर आपराधिक प्रकरण में लिप्त तो नहीं है, उन पर कोई गंभीर अपराध तो दर्ज नहीं है, और अगर ऐसा है तो टिकट बदली जाएगी। चुनाव छोटा भले ही हो, लेकिन ये निर्णय बड़ा है। और क्या ये निर्णय विधानसभा और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी इसी निर्णय को लागू रखेगी, इसी राह पर चलेगी? कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय भले ही वो ले लें, टिकट भले ही बदल दें, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी बैकिंग में आपराधिक छवि वाले लोग रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में इनकी बहुतायत है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आशीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, रविंद्र जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की तमाम सारी परतों को खोलने वाले, इधर से उधर पलटने वाले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आशीष जी, इस बार वैसे राजनीति का जो आशीष रहता है, बरदस्त रहता है, वो अपराधियों और माफियाओं पर रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आशीष इस बार अपराधियों को नहीं मिलेगा। ये एक निर्णय लिया है, जब जागे तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। तो ये निर्णय क्या आगे भी लागू रहेगा और इसके पीछे की क्या वजह है? नवीन जी, मैं सिर्फ आंशिक एक संशोधन करूंगा आपके शब्दों में, है की जगह था करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई 1980 से, हमने सदैव राजनीति में इस अपराधीकरण का विरोध किया है। और पार्टी विद द डिफरेंस का जब हम नारा देते थे, तो निश्चित ही ये जो कांग्रेस की जो राजनीति थी, जोड़ तोड़ वाली राजनीति, जिसमें बाहुबली लगते थे, जिसमें लोगों को उठाकर, जिसमें बाध्य करके चुनाव कराए जाते थे, उसका विरोध किया। और उसी नीति पे चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इस देश का अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और आज हमारी संसद से लेके ग्राम सरकार तक हर जगह हमारी सरकार है। ये जो निर्णय है वो हमारी कथनी और करनी के अंतर ना होने का परिचायक है। अगर ये था तो फिर, अगर ये था आशीष जी, तो इस पर फिर अभी इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है इसको? नहीं, हम तो अपनी जो नीतियां हैं वो जनता के सामने रखते हैं, और दूसरे दलों में और हम में क्या अंतर है उसको हम बताते हैं। बाकी आप अगर कांग्रेस की बात करें तो जिसके वरिष्ठ नेतृत्व के खून के कुर्ते पर 1984 के खून के छींटे पड़े हो, वो क्या अपराधीकरण से बचने की बात करेगा? इन्होंने तो सदैव जोड़ तोड़ की राजनीति की, और कैसे अपराधियों को, बाहुबलियों को। मैं आज एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक वायरल एक वीडियो चल रहा है, जिसमें कमलनाथ जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं और सर्वे सर्वा हैं, वो कह रहे हैं कि ये 4 मुकदमे नहीं, 10-10 मुकदमे भी हो तो चलेंगे, पर मुझे तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अब ये तो इनकी कथनी और करनी का एक स्पष्ट अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से टिकट चला जाता है उसको बदलती है, और कमलनाथ कहते हैं कि 4 नहीं 10 चलेंगे, पर जीतने वाला चाहिए। जी जी, हालांकि विषय से अलग है, लेकिन कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? अब्बास जी के पीछे का ब्लर होता है, खुद फोकस में आ जाते हैं। वैसे पार्टी में भी इस समय पे फोकस में हैं आप? नहीं, लेंस सही इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जिसके भी, खुद का भी और जिसको ने ये देख के निर्णय लिया उसका भी। मैं तो सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। मतलब मैंने, देखो, मैं थोड़ा कैमरे की भाषा समझता हूँ, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हुआ है और तमाम पीछे आपके भी ब्लर हो गए होंगे। बहरहाल एक अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया। आपको प्रदेश उपाध्यक्ष संबोधित करते हुए मुझे भी गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। योग्य व्यक्ति को बहुत अच्छा निर्णय। नहीं, मैं तो सार्वजनिक मंच पर ही बात करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन अब्बास जी, मैं इस चीज को 2-4 बार कह चुका हूं कि हिफाजत ऐसी कैसी कि हफीज गायब हो जाए।
और तारीफ ऐसी कैसी कि तमीज गायब हो जाए। तो ऐसा कैसा टिकट वितरण के जिसमें संवेदनशीलता ही नहीं बचे कि भैया चाहे मुकदमे 10 लदे हों या 40, लेकिन बिल्कुल। देखिए, बड़ा नवीन जी, बड़ा अंतर है मुकदमों के अंदर। द्वेषपूर्ण मुकदमे हमारे हर कार्यकर्ता के ऊपर है आज की तारीख के अंदर। आप भी जानते हैं, रवीन जैन साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं इस चीज को। कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता ऐसा है जिसको भाजपा ने बख्शा हो? एक एक कार्यकर्ता के ऊपर 10 मुकदमे तो इन्होंने ऐसे ही लगा दिए। सरकारी कामों के अंदर बाधा डालना तो ऐसा लगता है कि ये फ्री में बट रहा है। घर से निकलता है कार्यकर्ता और उसके ऊपर लगा दिया जाता है। मुकदमों में अंतर होता है। एक नहीं, ये इसलिए अगर ऐसा है तो शायद इसलिए लगाया जाता होगा कि आप बाधा डालते ही कहाँ। आप तो बहुत सीधे सच्चे लोग, कहाँ करते हो? देखिए, जनता कभी कभार कर दिया, जन विरोधी कोई काम होगा नवीन जी, तो हमारा तो धर्म है कि हम उसको रोकें, इस तरह के कामों को। अगर ये इस तरह का काम करेंगे जिससे जनता को नुकसान होगा तो राजनीति में विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है। लेकिन विषय बड़ा अच्छा कहा इस वक्त आशीष जी ने। ऐसा लगा, मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे युग की पार्टी है जहां पर कोई गुनाह होता ही नहीं था। उस युग के अंदर हम लौट आए हैं और राम राज पूरा स्थापित हो गया है कि अब कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के जो टिकट बदले हैं आशीष जी, हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पिंकी भदौरिया हो या बाबू मस्तान जी की श्रीमती जी हो। आपने पिछली बार उनको पार्षद बनाया था। आपके विधायक जी जो अब मंत्री जी हैं उनके रिकमेंडेशन के ऊपर। ये कोई नए टिकट नहीं थे, इससे पहले ये पार्षद रहे और 7 साल, अब 5 साल गिने या 7 साल गिने, ये पार्षद रहे वहां पर। और भाजपा का के पोस्टर बॉय कह लीजिए, पोस्टरमैन कह लीजिए इनको। वहां कोई नया मामला नहीं था। वो तो जब हल्ला हुआ, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो आपने कहा कि अब नहीं देंगे। अरे दिए क्या? एक बार की स्क्रूटनी भी नहीं हुई थी आपके यहाँ टिकट की? क्या स्टेट लेवल के ऊपर छोड़िए, लोकल लेवल पर छोड़िए, कहीं स्क्रूटनी नहीं हुई थी? 3 स्क्रूटनी में से निकलते हैं नगरीय निकाय के टिकट और आगे जाके आते हैं। बड़ी अच्छी बात कही, किसी भी आरोपी को हम बनाते ही नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, मोदी कैबिनेट के अंदर केंद्रीय, आपने क्योंकि पूरे देश की राजनीति की बात करी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कैबिनेट है उसमें 42% जो मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। 4 पे तो मर्डर के आरोप हैं इसके अंदर, और 78 अगर मंत्री हैं तो 33 मंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज। चलिए, वो तो अभी वो विश्लेषण में रवीन जैन साहब से पूछ लूंगा दोनों तरफ का। कन्विक्शन की बात करूंगा मैं। बस नवीन जी, एक छोटी सी बात, कन्विक्शन। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विधायक जी पिछले साल जुआ सट्टे के अंदर कन्विक्ट, मतलब आरोपी पाए गए, दोषी सिद्ध हो गए, उनको निकालना पड़ा होगा बाद में। कुलदीप सिंह सेंगर को जब तक नहीं निकाला, जब तक उनके ऊपर 2 चार्जेस फ्रेम नहीं हो गए। जो भाजपा के विधायक थे, कितने सीरियस रेप और मर्डर के चार्जेस थे। और गिनाऊंगा, जो इतनी लंबी सूची रखी है कि मैं लिख लिख के थक गया। अब क्या लिखूंगा इनके बारे के अंदर। रवीन जैन जी अच्छे से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कि भोपाल में जिनके रवीन जैन जी दोनों तरफ जानते। रवीन जैन जी कभी वन साइड नहीं जानते। जरा रवीन जैन जी से, रवीन जैन साहब, जिस प्रकार से पार्टी बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अपराधीकरण को रोका जाएगा, राजनीतिक दल लगातार बात कर रहे हैं कि अपराधीकरण को रोकना चाहिए, लेकिन आप जब भी अगर उस पर हलफनामे पर निगाह डालें और जो शपथ पत्र होते हैं उनको देखें तो राजनीति में अपराधीकरण बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक निर्णय लिया स्वागत योग्य है। कांग्रेस कह रही है हमारे दबाव में लिया। एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए नवीन जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि शुरुआत की है तो ये एक अच्छे और शुभ संकेत मैं मानता हूँ इसको। बेशक शुरुआती दौर पर है, बिल्कुल मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं और सारे राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन यह भी तय है कि राजनीति जो अपराध है वो 2 तरह के हैं। यदि राजनीतिक कारणों से कोई केस रजिस्टर हुआ है, यदि आप आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर हुआ है, किसी अधिकारी ने आपको शासकीय कार्य में बाधा डालने का किया है, तो उसको मेरे ख्याल से बाहर रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई जुआ सट्टा खिला रहा है, कोई दारू का काम कर रहा है, यदि वो किसी हत्या में यदि इन्वॉल्व है, तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का है। तो इनमें एक अंतर करना चाहिए नवीन जी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जैसे भोपाल के मामले में उन्होंने 2 लोगों को बाहर किया है, लेकिन जबकि एक और व्यक्ति थे आनंद गुप्ता साहब, उनका भी वीडियो कल से जारी हुआ है कि वो शराब पी रहे हैं, वो जुआ खिलवा रहे हैं, खुद खेल रहे हैं वो। तो यदि वो अपराधी हैं, यदि वो उस तरह की गतिविधियों में संलग्न हैं, तो वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। और ये भी तय करना चाहिए इस बार
बेशक इस बार शुरुआत की है आपने, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने भी ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इनका सारा रिकॉर्ड निकालना चाहिए, और रिकॉर्ड निकालने के बाद दोनों दलों को ये निर्णय लेना चाहिए कि यदि वो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यदि वो जिला बदल रह चुके हैं, तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। जो बात अभी हफीज भाई ने कहा है, मैं इस मुद्दे पर भी आना चाहूंगा कि आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय तो बहुत अच्छा किया कि इंदौर से भी एक युवराज को हटा दिया, भोपाल से भी 2 टिकट काट दी उन्होंने, लेकिन ये नाम आए कैसे, ये किन नेताओं ने ये नाम आगे बढ़ाए थे, किस तरह से, क्या उन नेताओं को ये ताकीद दी जाएगी कि भाई आप इन लोगों से दूरी बनाइए? क्योंकि आप माने ना माने, जिन नेताओं ने ये नाम आगे बढ़ाए हैं उन नेताओं की कहीं ना कहीं अपराधियों से सांठगांठ है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि स्वच्छता की बात कर रही है तो उन नेताओं को भी बुलाकर इस बात के लिए समझाइश देना चाहिए कि यदि हम सारी सफाई कर रहे हैं तो आप भी इन लोगों से अपने संबंधों को सीमित करिए या इनसे दूर रहिए। इस तरह से उनको भी करना पड़ेगा। जो एक बात और आई है कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यदि शुरुआत यहां हो गई है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ, ये सेमीफाइनल है मध्य प्रदेश का, फाइनल अगले साल होने वाला है, और विधानसभा में यदि ये दोनों दल तय करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए बहुत ज्यादा इनका स्वागत करेगी, आभार व्यक्त करेगी कि कम से कम जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ये कांग्रेस को भी घोषणा करना चाहिए, जो बैठे हुए हैं अब्बास हफीज जी, ये निर्णय करें अपनी पार्टी के अंदर बैठकर कि ये किसी तरह के भी जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन पर बहुत सारे आदतन अपराधी हैं, उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा वो अपनी पार्टी के ऊपर दबाव डालें। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, इस समय जो समय चल रहा है, ये दौर चल रहा है, ये अच्छा करना बहुत मुश्किल है, बुरा तो सभी कर रहे हैं, तो आप भी यदि निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर विधानसभा में इसका असर में दिखाई देगा। अब्बास साहब क्या लेंगे निर्णय कि ऐसे कि भैया जिताऊ चाहिए? अब्बास जी, नवीन जी फ्रीज हो गए। अब्बास जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ठीक है, हम तो आपके पास दोबारा आ जाते, तब तक आप अपना लाइन कनेक्ट कर लो। मैंने सोचा ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आप इतने भौचक के रह गए। तो एक अच्छा निर्णय है आशीष जी, इसका स्वागत होना चाहिए। रविंद्र जैन साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत ज़्यादा उसकी जड़ों में और गहराइयों में जाने की बजाय ये एक अच्छी शुरुआत है, इसको सुदृढ़ता से स्थापित करने की ज़रूरत है। एक चैलेंज भी कांग्रेस के लिए हो गया है कि क्या कांग्रेस अब इस निर्णय को कांग्रेस भी सिरोधार्य करेगी या कांग्रेस भी ऐसी कोई पॉलिसी लाएगी कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, उनको किसी भी स्तर पर चुनाव के लिए टिकट ना मिले, उन्हें राजनीति में कोई बड़ा अवसर ना मिले, यहां तक कि वो राजनेताओं से दूर रहें जो तमाम उच्च पदों पर बैठे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर कांग्रेस कोई भी पॉलिसी लाती है तो मुझे लगता है कि उस कहावत उस पर मुफीद बैठेगी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इस देश ने अगर आजाद सांसें 1947 में ली तो उसके बाद एक ही मात्र दल था जिसका एक छत्र राज्य था, और अगर उसके बाद 1990 तक होरा समिति बनाने की स्थिति आई और 2002 में सुप्रीम कोर्ट को वो ऐतिहासिक फैसला बोलना पड़ा कि जिसमें हर उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी साझा करेगा, तो ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की ही छत्र छाया में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और कांग्रेस ने इसको पर्याप्त रूप से पल्लवित और पुष्पित किया है। पर भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इसका विरोध किया है और हम अपनी नीति पर चलते रहेंगे। जी, आदरणीय रविंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि क्या उन नेताओं को या उन कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जाएगी। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। किसी को कहने से नहीं, पर अगर किसी टिकट को काट के वरिष्ठ नेतृत्व खुलकर इस बात को स्वीकारता है कि हाँ, हमारी टिकट देने में वो गलती थी, उनकी आपराधिक छवि है और हम इस तरह के छवि के व्यक्तियों को अपनी पार्टी में पनाह नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण किसी आम कार्यकर्ता के लिए या किसी वरिष्ठ नेता के लिए हो नहीं सकता। लेकिन आने वाले जितने भी अपराधी हैं वे जानते हैं कि राजनीतिक उनकी दालें अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं गलेंगी और गल भी जाएंगी तो तुरंत उठा के फेंक दी जाएगी। लेकिन आशीष जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी को इस स्थिति में लाने वाले नेता जिन्होंने इस तरह के आपराधिक लोगों के नाम आगे बढ़ाए हैं, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए पार्टी में, केवल संकेत नहीं, बुलाकर समझाइश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आप सहमत नहीं है इससे? आदरणीय रविंद्र जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर बारीक एक्टिविटी पर भी निगाह रखती है और 4 लोग होते हैं देखने वाले। तो निश्चित ही
जिन लोगों ने समर्थन किया होगा उनसे बंद कमरों में पार्टी की जो संगठनात्मक बैठकें चर्चा भी होंगी, और आगे आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जो उदाहरण पेश किया वो अपने आप में परिपूर्ण है। क्या कांग्रेस इस तरह के उदाहरण दे सकती है? अरे इन्होंने तो अपराधों के नए रिकॉर्ड क्या कांग्रेस अभी मैं बहुत पहले नहीं जाता हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं करता हूँ। एक इनके विधायक हैं पोरवाल, जिन्होंने एक बच्ची से, एक महिला से अत्याचार किया और उसको किसकी छांव में छुपा के रखा गया? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। तो ये तो आपराधिक छवि जितने भी लोग होते हैं उनको पनाह देने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको आइडेंटिफाई करती है और निकाल के फेंकती है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब्बास जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की इस शुरुआत को, भले ही आप ये कहें कि ये दिखावे के लिए है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज जो बेहतर है वो कब से शुरू हुई, पहले क्यों नहीं की? पहले तो बहुत ऐसा था, बजाय इस पर एक अच्छी शुरुआत जब से हो जाए, एक बेहतर कल की शुरुआत अगर आज से होती है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए। क्या कांग्रेस इसके लिए कटिबद्ध है कि नहीं, हम भी अपराधीकरण को पूर्णतः राजनीति से दूर रखेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। यही कहूंगा कि मैं अपने मित्र आशीष जी को सुन रहा था, उन्होंने रवीन जैन जी के सवाल जो थे उसके जवाब भी नहीं दिया कि 2 का टिकट काट दिया, पर एक बड़ा अपराधी आरोपी जो है उसको टिकट अभी भी बरकरार रखा है भोपाल शहर के अंदर। इनके पास कोई जवाब नहीं है। दिखावे के लिए कार्रवाई कर देना उचित नहीं होता, अनुचित होता है। और हम स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि हमने ही मांग करी थी कि अपराधियों को टिकट जो दिए हैं उनके टिकट वापस दीजिए। हमारी मांग का समर्थन किया, हमारी मांग को माना, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमसे जो सवाल है कि हम इस कदम में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी नीति पहले से स्पष्ट है। हम किसी अपराधी को, आरोपी को टिकट देते नहीं है, ना हमने दिया, ना हम पे ये सवाल उठा पाए नामजद इस वक्त नगरीय निकाय के अंदर। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, और मुझे लगता है कि शायद ज्यादा उनको आजकल काम होगा मीडिया इंटरेक्शन का, या जो भी पार्टी के अंदर, क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा मुरली मोरवाल जी विधायक जो है, उन्होंने बलात्कार का या क्या किया, लड़की के साथ, बच्ची के साथ छेड़छाड़। मुरली मोरवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुरली मोरवाल जी के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप होना उनको आरोपी नहीं बनाता, विधायक को खुद। कांग्रेस पार्टी के विधायक के ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये रवीन जैन जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये इस तरह का झूठ आगे नहीं बढ़े, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। बात इतनी सी है कि कार्यवाही अगर करनी है तो वाकई में कीजिए, बराबरी से कीजिए, लेकिन अपनी आंतरिक कला के चलते किसी एक रिकमेंडेशन को उड़ा देना और दूसरे को रख लेना, ये अनुचित है। पहली बात ये होती है कि दिए क्यों, इनको संरक्षण किसका था, स्क्रूटनी में ये नाम कैसे आगे आ गए? 3 बार की भाजपा का बिना स्क्रूटनी के टिकट काट रही थी। और चौथी चीज ये है कि ये पहले पार्षद नहीं रहे हैं पिछले टर्म के अंदर, तो ये पिछले टेन्योर के अंदर पार्षद थे, तो क्या ये तब भी जुआ सट्टा खिला रहे थे ये लोग? इस पर जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के भी पास नहीं है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रविंद्र जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएट लिया, मुझे लगता है कि ये आधी अधूरी तैयारी थी। इसमें और बेहतर अध्ययन करके, हालांकि आज सुबह यानी कि सोमवार, क्योंकि कल अब जब ये रिपीट होगा तो आज सुबह का मतलब लोगों को मंगलवार भी हो सकता है। तो आज सुबह मुख्यमंत्री महोदय ने सभी मंत्रियों से ये कहा था कि शाम तक ऐसे लोगों की पड़ताल कर लें, कोई भी गंभीर आपराधिक व्यक्ति उसको तत्काल टिकट से उसको बाहर करें। इस प्रकार का प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का एक बयान है मीडिया की ब्रीफिंग में। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये तैयारी भी करनी चाहिए थी कि देखिए हमने इतने लोगों को बाहर कर दिया, और कांग्रेस, चूंकि इनके पास सरकार है, डेटा है, कलेक्ट कर सकते थे कि कांग्रेस के ये देखिए ये 100, 50, 15, 20 लोग ये गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। अब अब्बास जी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया कि हमारा तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके टिकट हमें बदलने पड़े। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बहुत देर से जागी है, और इसको जगाने का काम मीडिया ने किया। आपने देखा होगा जब सबसे पहला टिकट युवराज को मिला, जो गैंगस्टर हैं, उनके बारे में जब एक बड़े अखबार ने बहुत अपना हेडर छापा, पूरी बड़ी खबर छापी और तमाम सोशल मीडिया पे वो चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा लग रहा था जैसे नींद से जगे हों। किस तरह से ये टिकट बढ़ गए किसी को पता ही नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का है,
सारा इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, सारे नेता आपके पास में, इतना बड़ा सारा के सारा आपका तंत्र आपके पास है, फिर एक गैंगस्टर को टिकट इंदौर जैसे शहर में मिल जाना और मीडिया का फिर सामने आके खड़े हो जाना। लेकिन वही पुनरावृत्ति भोपाल के बारे में हुई। भोपाल में आपने 3 लोगों को टिकट दिया, फिर अखबार ने छापा उस बात को, उसके बाद सरकार जगती है, सरकार के मंत्री जगते हैं, फिर आपस में बात करते हैं मुख्यमंत्री और संगठन के लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पे शुरू से ही विचार करना था। मेरा यह अभी भी मानना है कि पार्टी को संगठन स्तर पर एक बड़ी बैठक बुलाकर इस मुद्दे पे एक नीति निर्धारित करना चाहिए, ताकि आगे से कोई छोटा मोटा व्यक्ति या कोई भी जो अपराधी किस्म के लोगों से मिला रहता है वो नाम ही आगे न बढ़ा सकेगा। पार्टी ने जैसे तय कर लिया कि हम 3 बार के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, पार्टी ने तय कर लिया 70 साल के ऊपर वाले को टिकट नहीं देंगे, पार्टी ने जो एक नीति बनाई है उसी नीति में इस नीति को भी अब शामिल करना चाहिए कि किस तरह के अपराधी, जो अपराधी गतिविधियां हैं, किस तरह के अपराधी जिसको हम माफ कर सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, और किस तरह के अपराधी जिनको हमारा टिकट नहीं मिलना चाहिए, एक स्पष्ट नीति बनाने का समय। और अब मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा नवीन जी, मैं बात करूंगा कांग्रेस की भी, मैं बात करूंगा राजनीतिक दलों की भी। और यदि इस मुद्दे को चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर ले, यदि मान लो राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय ले ले कि इन धाराओं के तहत कोई अपराधी है तो उसको चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दे, तो मध्य प्रदेश का और भी ज्यादा हो ही नहीं सकता जी, इससे बेहतर तो कुछ हाँ, मध्य प्रदेश का और भी ज्यादा भला हो सकता है। लेकिन यह समय आ गया है, मीडिया जगह या जनता जगह है, लेकिन समय आ गया है कि राजनीतिक दलों को अब मजबूर होना पड़ रहा है इन सब चीजों के लिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल पर स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई शौक से, कोई इच्छा से काम नहीं किया। ये राजनीतिक मीडिया के दबाव में किया है। जनता की जो एकदम से अंदर से उठ के आया ये मुद्दा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सारे निर्णय लिए हैं। लेकिन उनका स्वागत इसलिए होना चाहिए कि निश्चित तौर पर आगे जाकर जो लोगों ने टिकट आगे बढ़ाए हैं वो इससे सबक लेंगे, और संगठन ने जितनी त्वरित और फुर्ती से ये काम किया है निश्चित तौर पे आगे और इसका फायदा मिलेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर शुरुआत की है और कहा है कि जो अपराधी हैं, गंभीर अपराधों में जो लिप्त हैं, जिनके ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगे हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनको किसी भी स्तर पर नगरीय निकाय में टिकट नहीं मिलेंगे। यह परंपरा हर दल को अब अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी में शामिल कर लेनी चाहिए और चुनाव सुधार की दिशा में यह अभूतपूर्व कदम हो सकता है कि जो धरने प्रदर्शन के दौरान हल्का फुल्का जो धाराओं में जो केस दर्ज होते हैं, जो जमानती अपराध हैं, जो असंज्ञेय अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, उसमें कौन से ऐसे अपराध हैं, उस पर पूरी एक पॉलिसी बनाकर अगर चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग इसको अमल में ला देता है तो एक बेहतर चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय क्या रंग लाता है देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।